हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर जो है आपका 219 नंबर का प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। तो इससे पहले आप लोगों को 218 प्रैक्टिस सेट मिल चुका है इस टॉपिक के ऊपर। नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। इसमें दोस्तों 50 क्वेश्चन आंसर डेली डिस्कस करते हैं, जिसमें आपका जीएस होता है, जीके होता है और करंट का भी पार्ट्स होता है इसमें। और ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों, अगर हमारे सीरीज को आप फॉलो करते होंगे तो 85% क्वेश्चन, मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100% क्वेश्चन, 85% क्वेश्चन हमारे वीडियो सीरीज से आपको जो बिहार दरोगा का पीटी एग्ज़ाम होगा वहाँ पे आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, क्योंकि देखिए नंबर ऑफ़ क्वेश्चन मैं जो करवाता हूँ 50 करवाता हूँ और डेली करवाता हूँ। अभी लगभग में 11,000 क्वेश्चन इसमें शामिल हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि हम बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं या बिहार दरोगा की तैयारी करने का विचार में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं या पहले से भी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको बूस्टर साबित होगा, एज ए बूस्टर साबित होगा। तो लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे ये आ चुका है और ये क्वेश्चन जो है करंट से है। यहाँ पे पूछा है कि श्री HR भारद्वाज राज्यपाल है। मैं देखिए दोस्तों, अगर वीडियो में बने रहेंगे तो हम आपको आंसर को एज ए विजुअलाइज करके आपका जो माइंड है, माइंड में एक इमेज बना देंगे। तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। श्री HR भारद्वाज राज्यपाल है, यानी HR जो भारद्वाज है ये राज्यपाल है। कहाँ का राज्यपाल है? तो देखिए हाल में ही ये न्यूज में रहा था। तो ये राज्यपाल है दोस्तों कहाँ का? कर्नाटक का। कहाँ का राज्यपाल है? कर्नाटक का। तो आपको कर्नाटक माइंड में छप जाना चाहिए, HR कर्नाटक। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। 1857 की क्रांति निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया? मित्र के द्वारा धोखा दिया गया था 1857 की क्रांति में। कब? 1857 की क्रांति में किसे ऐसा किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों, डी ऑप्शन, तात्या टोपे को एक मित्र के द्वारा धोखा दिया गया था, अंग्रेज ने पकड़ लिया, इसके बाद इसका हत्या कर दिया गया। बढ़ते हैं 3 नंबर पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे, 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया है? देखिए, एक तो आपको यहाँ से याद रखना है, जो लाहौर अधिवेशन हुआ था ये 1929 में हुआ था। और यहाँ पे क्या गया था? तो यहाँ पर पूर्ण स्वतंत्रता की मांग किया गया था। किस अधिवेशन में पूछा जाता है? तो लाहौर अधिवेशन में, जो कि आपका 1929 में हुआ था। ये तो एक्स्ट्रा फैक्ट है। अब यहाँ जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर पूछा जा रहा है, प्रस्ताव पारित किया गया था, इसकी अध्यक्षता कौन किया था? तो इसका अध्यक्षता किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। कौन किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 4 नंबर में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? देखिए, इसमें जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है। तो ये इसके दर्शन से जुड़ा हुआ ग्राम पंचायतों की स्थापना। देखिए, ग्राम पंचायतों की स्थापना जो है ये कल्पना ही आपका MK गांधी यानी महात्मा गांधी का है। तो आपको याद रहना चाहिए कि जो दर्शन से जुड़ा हुआ सिद्धांत निर्देशित तत्व है ये महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है। C ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया आपसे 5 नंबर में, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। जो हड़प्पा सभ्यता है ये संबंधित है, तो ये कांस्य युग से संबंधित है। किससे संबंधित है? कांस्य युग से हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। भारत और चीन की जो सीमा बनाता है वो रेखा कौन सा है? तो वो रेखा है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान और मैकमोहन रेखा जो है भारत और जो है पाकिस्तान के साथ अगर सीमा बनाता है तो ये मैकमोहन रेखा है। लेकिन फिलहाल जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें चीन के बारे में पूछा गया है, तो चीन और भारत के बीच रेड क्लिफ रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 7 नंबर में। थोड़ा क्वेश्चन इस टाइप क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है, यानी कि डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन होता है कोडिंग वाला। कहता नीचे दिए गए प्रमुख घटनाओं को सही तिथि क्रम में क्या है, यानी जो सबसे पहले हुआ उनको पहले रखना है।
तो देखिए सबसे पहले इनमें जो हुआ था दोस्तों, बांग्लादेश का बनना हुआ था। क्या हुआ था? बांग्लादेश का। ये कितना में बना था आयोग को पता होगा, बांग्लादेश में। इसके बाद जो होगा इसमें से पोखरण परिरक्षण यानी कि 4 नंबर का होगा। इसके बाद जो होगा इसमें दोस्तों, इसमें आपका कौन सा होगा? तो 3 नंबर का होगा, सिक्किम भारत का 22वां राज्य, ठीक है ना। तो ये कौन सा ऑप्शन में 3 में हो जाएगा। इसके बाद पूछा है कि इसके बाद कौन सा हो जाएगा, तो एक जो बचा होगा वही है। इसके बाद SLV-3 लॉन्च यानी 1 नंबर होगा। क्या होगा? 1 नंबर होगा। तो देखिए 2 4 3 1 ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपसे 8 नंबर में, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह में से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो इनमें समूह बताना है कि भूमध्य रेखा गुजरती है। दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ये क्वेश्चन कोई इजी नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है एग्जाम में डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे भूमध्य रेखा गुजरती है, तो देखिए यहाँ पे कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया, ये तीनों से होकर गुजरती है। बी ऑप्शन राइट आंसर है, कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया। बढ़ते हैं 9 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 9 नंबर में, चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत का भ्रमण किया। जो चीनी यात्री ह्वेनसांग है भारत का भ्रमण किया, तो ये किया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में। यहाँ से एक हिंट्स देता हूँ आपको याद रखने के लिए, जो ह्वेनसांग है यहाँ पे ह है, हर्षवर्धन में भी ह है। तो इस ऑप्शन से आपको याद हो जाएगा, जब एग्जाम देने जाएंगे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा तो ह्वेनसांग, हर्षवर्धन। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। ये किसके द्वारा संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था? तो संपूर्ण क्रांति जो का आह्वान जो किया गया था, ये किया गया था JP नारायण के द्वारा यानी जयप्रकाश नारायण के द्वारा। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। संपूर्ण क्रांति पूछा जाता है कभी कभी, संपूर्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो ये भी इस सवाल का भी होता है जयप्रकाश नारायण। और देखिए लोकनायक के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, लोकनायक के नाम से जाना जाता है जयप्रकाश नारायण, इसका उपनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आपसे 11 नंबर में, विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है? देखिए विंग्स और फायर का जो लेखक है ये है APJ अब्दुल कलाम जी। APJ अब्दुल कलाम जी विंग्स ऑफ फायर के लेखक हैं। तो यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे, भाखड़ा नांगल बांध स्थित है। जो भाखड़ा नांगल बांध है ये किस नदी पर है? तो ये है सतलुज नदी पर। कौन सा नदी पर? सतलुज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध है। तो आपको यहाँ से याद रखना है सतलुज नदी, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। मैं इस तरह से ये लिख देता हूँ छोटा छोटा पॉइंट, आपका जो माइंड है इसको विजुअलाइज कर ले और एक इमेज बना ले आपको, ताकि कभी भी ये क्वेश्चन आप भूले ना। नेक्स्ट यहाँ से 13 नंबर क्वेश्चन है, इसे पूछा गया है कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी में वर्णन है। तो देखिए कल्हण द्वारा राजतरंगिणी में वर्णन जो है ये कश्मीर का इतिहास का वर्णन है। किसका इतिहास का वर्णन है? कश्मीर का इतिहास का वर्णन है कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी। कभी कभी ये पूछा जाता है कि राजतरंगिणी किसने लिखी, तो ये लिखा है तो ये कल्हण लिखा है। बढ़ते हैं आपका 14 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों आपसे, राजा राम मोहन राय के संस्थापक थे। राजा राम मोहन राय संस्थापक किसके थे? तो देखिए दोस्तों ये जो है ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। किसके संस्थापक थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे, मैगिनोट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? मैगिनोट रेखा जो है किन 2 देशों के बीच स्थित है? तो ये दोस्तों जो स्थित है ये आपका फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित है। किसके बीच स्थित है? फ्रांस और जर्मनी के बीच मैगिनोट रेखा स्थित है। बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे, सतलुज नदी का उद्गम है। तो देखिए आप सभी को पता होगा सतलुज नदी का उद्गम तिब्बत है, लेकिन तिब्बत पर जो है आधिकारिक क्षेत्र चीन का है, अधिकार है, तो इसको हम कहेंगे चीन। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं आपका 17 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे 17 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का रूपरेखा को अंगीकार किया गया था। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का रूपरेखा को अंगीकार किया गया था। कब किया गया था अंगीकार इसका? 17 का जो राइट आंसर है
तो देखिए 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 22 जुलाई। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 22 जुलाई 1947 को ये अंगीकार किया गया था। क्या? राष्ट्रीय ध्वज। आई होप कि आपको माइंड में ये छप जाना चाहिए आंसर, ठीक है ना। डी ऑप्शन सही है, ये बहुत ही रिपोर्टेड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपसे 18 नंबर में, भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया। यहाँ पे पूछा गया है पहली बार, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय गान पहली बार तो ये 1911 में गाया गया था। कब गाया गया था? 1911 में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों 19 नंबर में, भारत में श्वेत क्रांति के जनक। यहाँ पे देखिए ध्यान रखिएगा, हरित क्रांति ना पूछ के श्वेत क्रांति पूछा है। तो ये कौन हो जाएगा जो है यहाँ पे? तो ये हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर वर्गीस कुरियन। कौन होगा? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। जो कुरियन जी जो है ये आपका किसका जनक है? तो ये आपका भारतीय जो श्वेत क्रांति है इनके जनक है। तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं फिर भी मैंने शामिल कर दिया हूँ ताकि जो हमारे स्टूडेंट नए जुड़े हुए हैं उनको मदद मिल जाए। भारत का राष्ट्रीय फल है। तो भारत का राष्ट्रीय फल आप सभी को पता है क्या है? आम है। अभी आम का सीजन है तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे दोस्तों, दुनिया का नवीनतम देश है, इनमें से दुनिया का सबसे नया देश कौन सा है? दुनिया का सबसे नया देश जो दोस्तों इसमें से है दक्षिणी सूडान गणतंत्र। कौन सा? दक्षिणी सूडान गणतंत्र जो है दुनिया का सबसे नया देश है, यानी न्यू कंट्री बन के है। बढ़ते हैं आपका 22 नंबर पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों 22 नंबर में, न्यूनतम साक्षरता वाला देश प्रदेश, यानी 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग बताना है कि जो न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य है इनमें से कौन सा है। तो इनमें जो दोस्तों बिहार है, यहाँ पे सबसे कम साक्षरता दर है। तो इस क्वेश्चन का यह राइट आंसर बिहार होगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 23 नंबर में, सम्राट अशोक जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया की राजधानी उस समय था। सम्राट अशोक जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया, राजधानी उस समय उसका नाम क्या था? तो देखिए राजधानी जो अशोक के शासनकाल में था ये था दोस्तों पाटलिपुत्र। कौन सा राजधानी था? पाटलिपुत्र। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी ऑप्शन सही है, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 25 में, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो इसमें देखिए आसियान का पहले सदस्य नहीं है। तो आसियान का सदस्य जो नहीं है वो छांट लेंगे। वियना है, ब्रुनेल दारुसलाम है, म्यांमार है। इसमें जो बांग्लादेश है ना दोस्तों, बांग्लादेश ये आपका आसियान का सदस्य नहीं है। बाकी ये तीनों आसियान का सदस्य है। तो यहाँ से आपको याद रखना बांग्लादेश। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 26 नंबर में, उस राज्य का नाम बताइए जहाँ से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। तो देखिए आप सभी को पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो राजेंद्र प्रसाद था, ठीक है ना, ये क्या था? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो ये कहाँ से बिलोंग करते थे? ये बिहार से बिलोंग करते थे और बिहार का जीरोदई नामक गांव में इसका जन्म हुआ था, ठीक है ना। और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति रह चुके थे। बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 27 नंबर में, सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। तो एक तो याद रखना है जो गुरु गोविंद सिंह है सिख के 10वें गुरु है और इसका जन्मभूमि, तो जन्म इसका पटना में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पटना में। और इसका जो जन्म जगह है दोस्तों, इसको पटना साहिब के नाम से जाना जाता है। पटना साहिब के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 28 नंबर में, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? तो अंतरिम सरकार में जो 1946 वाला था इसमें राजेंद्र प्रसाद कौन सा मंत्री था? तो इसमें जो मंत्री था दोस्तों ये था खाद्य एवं कृषि विभाग के ये मंत्री थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, अंतरिम सरकार में 1946 वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया आपसे, वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश। अब देखिए कौन सा ऐसा देश है जो इसमें कार्बन कर लगाया है? तो यहाँ पे जो दोस्तों न्यूजीलैंड है, यहाँ पे न्यूजीलैंड जो देख रहे हैं ये ऐसा देश है कि अपने जो नागरिक है उस पर ये कार्बन टैक्स लगाया है। कौन सा? कार्बन टैक्स लगाया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है
कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की। तो किस क्षेत्र में किया था, तो ये किया था फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पुनर्संसाधनीकरण जो है ये इनमें ये महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। ये ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों 31 नंबर में, इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन है। इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ये देश है दोस्तों नीदरलैंड। कौन सा है, ये नीदरलैंड पहला देश है। इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला नीदरलैंड पहला देश है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान के किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया है, तो ये चुनाव आयोग। कौन सा आयोग, चुनाव आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 33 नंबर में, विश्व आर्थिक फोरम वार्षिक बैठक के स्थल दावोस कहाँ पर स्थित है। देखिए विश्व फोरम के जो वार्षिक बैठक होता है ये होता है दावोस में, और ये दावोस किस देश में है, तो दावोस आपका स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में है। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही है, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 34 नंबर में, ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बेल बार्कर कप प्रदान किया जाता है। तो बेल बार्कर कप है ये दिया जाता है आपका मुक्केबाजी में। किस में दिया जाता है, मुक्केबाजी में दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन के बीच स्थित है। प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच स्थित है, तो ये जो स्थित है ये आपका सिंधु तथा झेलम नदी के बीच स्थित है। ये ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ द्वारा प्रसिद्ध हुआ। तो ये विद्रोह है दोस्तों सन्यासी विद्रोह, और इस सन्यासी विद्रोह का जो प्रसिद्धि मिली थी ये बंकिम चंद्र चटर्जी उपन्यास आनंद मठ के द्वारा मिला था। यानी डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 37 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए पहले सत्य को चुन लेते हैं। तो इनमें जो सत्य है दोस्तों, ये आपका महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में बिल्कुल सही है, गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में बिल्कुल सही है, कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। ये कहाँ पे है, तो ये कर्नाटक में है। कहाँ पे है, कर्नाटक में है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, ठीक है ना। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 38 में, निम्नलिखित में से कौन सा एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है। तो इसमें जो दोस्तों गंगूबाई हंगल है ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 39 नंबर में, कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभव पर आधारित है। कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभव पर आधारित है। तो ये जो है स्वामी विवेकानंद के अनुभव पर आधारित है। डी ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है। तो इसका जो अध्यक्ष होता है भारत के प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, भारत के प्रधानमंत्री। जो वर्तमान में पीएम होता है वही होता है, जैसे अभी वर्तमान में हमारे नरेंद्र मोदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों, भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। तो हरित क्रांति का जन्म जो माना जाता है ये माना जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। किसको, एम.एस. स्वामीनाथन को। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 42 नंबर में, श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है दोस्तों परमाणु ऊर्जा आयोग से। किससे, परमाणु ऊर्जा आयोग से। यानी ये ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है हैदराबाद में। कहाँ पे स्थित है, हैदराबाद में। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपसे, वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हैं। तो ये है लिएंडर पेस। यानी ये ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। जो लव है, लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो लव जो है दोस्तों ये है आपका किससे संबंधित है, ये आपका टेनिस से।
टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 2014 के राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए जाएंगे। यहाँ पे 24 होगा दोस्तों, सॉरी गलती से लिखा गया है, ठीक है। तो राष्ट्रमंडल खेलों किस देश में आयोजित किया जाएगा, तो ये आयोजित किया जाएगा दोस्तों आपका कहाँ पे, स्कॉटलैंड में। कहाँ पे, स्कॉटलैंड में। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों वृंदावन गार्डन स्थित है, तो वृंदावन गार्डन जो स्थित है ये आपका मैसूर में स्थित, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे 48 में उस राज्य का नाम बताइए जहाँ से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेल मंत्री बने हैं। तो सबसे ज़्यादा जो केंद्रीय रेल मंत्री बने हैं ये अपना बिहार से बने हैं, बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 49 में निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है। तो इसमें जो एक टेनिस खिलाड़ी है ये आपका ग्रेग जोन्स। ग्रेग जोन्स क्या है, एक टेनिस खिलाड़ी है। बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि 50 नंबर का होता है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 50 नंबर में केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है। तो जल एवं विद्युत शोध केंद्र जो स्थित है ये है खड़गवासला में। कहाँ पे, खड़गवासला में। ये ऑप्शन सही है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।